अस्सलाम वालेकुम। लर्न वीडियो एडिटिंग इन एडोब प्रीमियर प्रो के लेवल 3 के इस लेक्चर में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांजिशंस की। लेवल 2 में हमने और लेवल 1 के अंदर भी हमने एडोब प्रीमियर में मौजूद ट्रांजिशंस के हवाले से बात की थी और हमने ये कहा था कि ये बेसिक ट्रांजिशंस हैं। लेकिन आज जब हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखते हैं, ख़ासकर व्लॉगर्स की, तो उसमें हमें स्टनिंग सिनेमैटिक ट्रांजिशंस नज़र आती हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं दिखने में। हम वैसी ट्रांजिशंस अपने प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी ट्रांजिशंस हमें पेड और फ्री दोनों में अवेलेबल हैं। इसके लिए अगर आप गूगल करें तो आप सिनेमैटिक ट्रांजिशंस या ट्रांजिशंस पैक लिखकर अगर सर्च करें गूगल पर तो आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहाँ पे आपको सिनेमैटिक और स्टनिंग ट्रांजिशंस मिल जाती हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से ख़ुद से दो क्लिप्स के दरमियान ट्रांजिशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशंस जैसे मैंने पिछली लेक्चर्स में या पिछले लेवल्स में बताया भी था कि ट्रांजिशंस क्या होती है। बेसिकली एक से दूसरी क्लिप के अंदर, यानी कि जब एक सीन ख़त्म हो रहा है या एक क्लिप ख़त्म हो रहा है और दूसरा क्लिप शुरू हो रहा है, इन दोनों की जो एक सीन से दूसरे सीन में जाने के दौरान जो एक इंटरेस्टिंग सा अमल उसे ट्रांजिशन कहते हैं। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आप ट्रांजिशंस को अप्लाई भी नहीं करते, वो सिचुएशन के हिसाब से अच्छी लगती है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको ट्रांजिशंस अप्लाई करने होते हैं। मैं इस लेक्चर में मैं दो क्लिप्स को लेकर आ गया हूँ। एक क्लिप है हमारे पास एक ये एरोप्लेन की है जो कि टेक ऑफ कर रहा है, और दूसरी क्लिप हमारे पास एक खातून की है जो कि कार ड्राइव कर रही है। ठीक है, हमारे पास ये दो वीडियो क्लिप्स हैं। अगर इनके दरमियान हम ट्रांजिशन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ये कोई हतमी यानी कि इसको आप ट्रांजिशन ना कहें, ये हमने ख़ुद से इसको बनाया है। ठीक है, आप भी बना सकते हैं। ये तमाम का तमाम ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है कि आप कैसे अपने सीन को बेहतर कर सकते हैं, या आप कोई ट्रांजिशन अगर बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपने यूँ भी देखा होगा कि बल्कि आप ये स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि किस तरीके से दो क्लिप्स को इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि लगता है ट्रांजिशन हुई है, या आपके सामने कुछ मंज़र भी नज़र आ रहे हैं। और आजकल तो एक अक्सर अगर आप टिकटॉकर्स की वीडियोस देखें तो वो कैमरे के ऊपर हाथ रख देते हैं, यानी कि एक जगह खड़े हुए हैं और कैमरे पे हाथ रखते हैं, और जब हाथ हटाते हैं तो मंज़र कुछ और होता है। तो ये भी ट्रांजिशन का अमल है। और अगर आप देखें तो ये मैनुअल ट्रांजिशन है, इसमें कोई कंप्यूटर या कोई एडोब प्रीमियर से कोई ट्रांजिशन को नहीं डाला गया है। तो ये क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो बस मैं भी यही बात आपसे करना चाह रहा था कि आप इस वीडियो में जो हम ट्रांजिशन बना रहे हैं उसको आप हतमी मत समझिएगा, बल्कि आप ख़ुद से ऑब्ज़र्व करें। ऑब्जर्वेशनल ट्रांजिशंस आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस क्लिप को देखते हैं। ये एक एरोप्लेन है जो कि रनवे से टेक ऑफ कर रहा है, और फिर दूसरी क्लिप में खातून ड्राइव कर रही हैं। तो हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं इस तरीके से कि क्यों ना हम यहाँ पे आके इस क्लिप को स्पीड अप कर दें। ठीक है, यहाँ से इस क्लिप को स्पीड अप कर दें और इतनी ही क्लिप की ड्यूरेशन में ये क्लिप स्पीड अप हो और फिर सब नॉर्मल हो जाए। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक स्पीड अप हो जाए अमल, और फिर नॉर्मल हो जाए। सबसे पहले तो आप ये टाइम रीमैपिंग का कॉन्सेप्ट समझे कि ये क्या है। हमने पिछले लेवल में बात भी की थी, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया था। राइट क्लिक कीजिए, शो क्लिप की फ्रेम, टाइम रीमैपिंग और स्पीड। आपके सामने एक बार आ जाएगी। मैं आपको ज़रा ये टाइम रीमैपिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये है टाइम रीमैपिंग। देखें, मैं चाहता हूँ कि इसका ट्रांजिशन से कोई ताल्लुक़ अभी नहीं है, मैं आपको सिर्फ टाइम रीमैपिंग समझा रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि एक क्लिप चल रही होती है, चलते चलते वो क्लिप स्लो हो जाती है, फिर फास्ट हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये अमल कैसे होता है? तो ये अमल हम टाइम रीमैपिंग के ज़रिए कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये
बार भी आ गई है। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जहाज़ ने टेक ऑफ किया, यानी कि ये रनवे छोड़ा और टेक ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम दे दिया, ठीक है, और इतना यहाँ पे आके मैंने एक और की फ्रेम दे दिया। नाउ इन दो की फ्रेम्स के दरमियान मैंने, जब मैं इस बार को अपने माउस को ऊपर करूँगा तो लेट से इतना कर लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। तो आपने देखा कि जैसे ही वो इन दो की फ्रेम्स के दरमियान आया, वीडियो की स्पीड तेज़ हो गई। दोबारा देखते हैं, ठीक है, और जैसे ही इन दो की फ्रेम्स को उसने क्रॉस किया, जहाज़ की स्पीड या वीडियो की स्पीड नॉर्मल हो गई। इसको फर्दर हम स्पीड अप करते हैं ताकि और हम समझ सकें। देखा आपने, यहाँ से जहाँ वीडियो बिल्कुल नॉर्मल थी, ये नॉर्मल वीडियो चल रही है, स्पीड अप हुई और फिर स्लो गई। और यहाँ पे आके अगेन हमने यही काम किया। लेट से दोबारा हमने की फ्रेम दिया और एक की फ्रेम हमने यहाँ दिया। दोबारा इस अमल को हम अब इस माउस पॉइंटर को ऊपर करेंगे। और अब आप समझ गए होंगे, अगर आप माउस पॉइंटर को ऊपर करेंगे इट मीन्स कि हमने स्पीड अप कर दिया है, और अगर आपको स्लो डाउन करना है तो फिर आप माउस पॉइंटर को नीचे की जानिब लेकर आएंगे ना। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। स्पीड अप हुआ, फिर स्पीड अप हुआ, ठीक है। तो ये है टाइम रीमैपिंग का कॉन्सेप्ट जो कि आपने समझा है। अगर आपको स्लो डाउन करना है तो आप स्लो डाउन भी कर सकते हैं। लेट से हम इसी विंडो को या इसी वीडियो के अंदर हम माउस पॉइंटर नीचे लेकर आते हैं। तो अब देखें क्या हुआ है। स्पीड अप और ये बिल्कुल वीडियो स्लो, दोबारा स्पीड अप और फिर नॉर्मल, ठीक है। तो ये है वो टाइम रीमैपिंग। नाउ मैं इसको अंडू कर देता हूँ ताकि आप अब हम अपने ट्रांजिशन की तरफ आते हैं, ठीक है। नाउ ये हमारी वीडियो है और इस वीडियो से यहाँ पे आके मैंने अगेन यहाँ पे आके मैंने की फ्रेम दिया और यहाँ पे आके भी मैंने की फ्रेम दिया और फिर इसको मैंने स्पीड अप कर दिया। तो हुआ क्या, ये देखिए, ठीक है। नाउ इतना अमल तो मैंने कर लिया, बल्कि इसको हम ये फुली यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। अब इस क्लिप की तरफ आते हैं। यहाँ भी हमने यहाँ तक लेट से यहाँ पे आके हमने एक की फ्रेम दिया और एक की फ्रेम हमने शुरू में दिया और अब हमने इसको स्पीड अप किया। तो इन दो क्लिप्स के दरमियान हमने इस सीक्वेंस को स्पीड अप कर दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में और एडजस्टमेंट लेयर को कॉल करते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी एडजस्टमेंट लेयर। इसको हमने जहाँ तक हमारे की फ्रेम शुरू हो रहे हैं और जहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं वहाँ तक हमने एडजस्टमेंट लेयर को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था, पिछले कोर्स में पढ़ा भी था कि ये क्या करती है। तो आई होप कि आप सबको अंदाज़ा होगा एडजस्टमेंट लेयर का। नाउ इस एडजस्टमेंट लेयर पर हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म। ये हमने ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, ठीक है। और इफ़ेक्ट कंट्रोल में आएंगे। इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर सबसे पहले हम इसकी शटर एंगल को बढ़ा देंगे, ठीक है। इससे ब्लरनेस आपको नज़र आएगी। नाउ इसके बाद हम ट्रांसफॉर्म के अंदर ही पोजीशन पे की फ्रेम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम एक की फ्रेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी कि हमने अगर हम समझें तो हमने एडजस्टमेंट लेयर को फ्रेम से बाहर निकाल दिया। ना यहाँ पे आगे हम दोबारा से जो इनिशियल की फ्रेम था उसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ताकि हमारी वीडियो वापस आ जाए। हो क्या रहा है कि ये एडजस्टमेंट लेयर है जो कि फ्रेम में मौजूद है, यहाँ से ये बिल्कुल आउट हो गई और दोबारा की फ्रेम देने पे ये फिर से इन हो गई। लेकिन अब ये अमल अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा
ठीक है, स्पीड अप भी हुआ। स्पीड अप होने के बाद हमने ब्लरनेस का इजाफा किया, तो अभी देखें कि ये सीन से आउट हुआ और फिर सीन में इन हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप टाइम रीमैपिंग या स्पीड अप ना भी करें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप लगा दें तो भी, जैसे मैंने कहा कि ये आपकी विजुअलाइजेशन है कि आप किस तरीके से मैनुअल ट्रांजिशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका था कि आप जिसको लेकर ट्रांजिशन बना सकते हैं। एक और ट्रांजिशन का अमल समझते हैं। दोबारा मैं इन दोनों वीडियोस को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे और इनको रीसेट भी कर देता हूँ। ठीक है, की फ्रेम रिमूव करके दोनों के मैं इन दोनों को रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों अपनी असली हालत में हमारे पास मौजूद हैं। नाउ मैं एक बार फिर एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ, उसे यहाँ पे कॉल करता हूँ और अब की बार मैं लेट से 6 फ्रेम इस क्लिप के और 6 फ्रेम इस क्लिप के, इन दोनों के हिसाब से मैं अपनी एडजस्टमेंट लेयर को ट्रिम कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 ओके, यहाँ से मैंने एडजस्टमेंट लेयर को क्लोज़ किया। अगेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 12 फ्रेम का मैंने एडजस्टमेंट लेयर बना लिया। ये हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर मौजूद है। अब की बार हमने अब तक कुछ अप्लाई नहीं किया, वीडियो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। ठीक है, ये देखिए। ओके, नाउ अब मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा और ऑफसेट डिस्टॉर्ट के अंदर एक हमारा इफेक्ट मौजूद है, ऑफसेट, मैंने इसे अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखा जाए तो अब भी कुछ नहीं हुआ। नाउ अब मैं इफेक्ट कंट्रोल में जाऊंगा और यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट मौजूद है। इसके लिए मैं इसके बिल्कुल शुरू पॉइंट पे शिफ्ट सेंटर टॉगल को एनिमेट करूँगा, यानी कि पहला की फ्रेम लगा दूँगा और फाइनल की फ्रेम में यहाँ प्लेस कर दूँगा। ये फाइनल की फ्रेम प्लेस हो गया। नाउ अब मैं एक्स एक्सिस पर इसको ड्रैग करूँगा। ठीक है, अच्छा, आप जितनी इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहें, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जो फाइनल की फ्रेम होगा उस पर आपका फ्रेम पूरा नज़र आना चाहिए, जैसे कि अभी हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हुआ क्या है, तो अभी देखें कि आपको ऐसा लगा जैसे कोई रील का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब यही काम अगर आप चाहें तो आप वाई एक्सिस पर भी कर सकते हैं। लेट से मैं की फ्रेम रिमूव कर देता हूँ और इनिशियल की फ्रेम ये है और फाइनल की फ्रेम ये है। तो अब आप देखें कि हमने इसको वाई एक्सिस पर भी हमने इसकी वाई एक्सिस की फ्रेम में जब चेंजेस की, तो आप ये देखें कि ऐसा लग रहा है जैसे कि रील तेज़ी से चल रही है। तो ये एक छोटी सी ट्रांजिशन है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और इसी चीज़ को लेके आप फर्दर मज़ीद अपनी ट्रांजिशन को बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पर गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दें, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे और इनिशियल की फ्रेम ये दिया मैंने और फाइनल की फ्रेम मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, और अगेन एक की फ्रेम मैंने दोबारा अप्लाई किया जहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी। तो आप ये देखें कि वीडियो ब्लर भी हुई और रील का इफेक्ट भी आया और आपकी ट्रांजिशन तैयार हो गई। यही एडजस्टमेंट लेयर आप 2 क्लिप्स के दरमियान पुट कर सकते हैं और जिससे आपकी वीडियो में आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि इस लेक्चर के अंदर आपको ये समझने में आसानी हुई होगी कि किस तरीके से आप मैनुअली ट्रांजिशन
बना सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी 2 क्लिप्स के दरमियान। अगेन जैसे मैंने कहा कि ये कम्प्लीटली एक क्रिएटिव अमल है जिसमें जैसा आप समझ सकते हैं, जैसा आपको लगता है कि मुझे ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहिए तो आप एक ट्रांजिशन बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। और इसके अलावा सिनेमैटिक और स्टनिंग ट्रांजिशंस आप गूगल से परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि गूगल पे सर्च करके आप परचेज़ करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।